जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर। अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो, जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। हमारा शिवा है पूरी दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की गुलाम कौम ऐसी है जो 1 मिनट में पूरा सन्नाटा तारी कर सकती है। किसी ने एक साहब से पूछा था, वेल ट्रेन्ड फौज जो होती है, चाहे वो अमेरिका की हो कि रशिया की हो कि जापान की हो, चाइना की हो, उनसे पूछा गया कि अगर 10,000 फौज को सफों में खड़ा करना हो और उनको रेडी करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? किसी के बारे में कहा कि अमेरिकी फौज के लिए हमें 4 घंटे लग जाएंगे, हम तरतीब दे देंगे। रशियन फौज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, चाइनीज और एक्टिव हैं, 2 घंटे में अपनी थपें तरतीब कर लेंगे। उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, 1 लाख से ज्यादा का मजमा होता है हरम काबा में भी और हरम रसूल में भी। इमाम सिर्फ 1 मिनट में कहता है सफे दुरुस्त कर लो, किसी को डंडा मारने की जरूरत नहीं, सबकी सफे खुद दुरुस्त होती है। ये कौम है जो अपनी सफे खुद दुरुस्त करती है। मस्जिदों में, जुमा में, ईदगाह में जाकर कोई लकड़ी लेकर नहीं फिरता कि अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। हर एक को इतना शऊर है कि अपनी सफ़ें कैसे दुरुस्त की जाती है। जब आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, मस्जिदों में सफ़ें दुरुस्त कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ईदगाह में 1 मिनट में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ऐ नौजवानों, दुनिया को ये बताओ, सिर्फ मस्जिद और ईदगाह नहीं, दुनिया के हर मैदान में हम अपनी सफ़ें दुरुस्त कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं प्रीति फ्रॉम। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बस अब मजमा जो खामोश है और मुतवज्जे है, अब मेरी बात को आगे मैं बढ़ाता हूं, तवज्जो से सुने। कुरानी उलूम के मुताल्लिक आपके सामने चंद बातें रखूंगा, इसलिए कि मुझे कहा गया बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत लाजिम है, इसलिए कि जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कहा जाता है दौरे इस्लाम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद के हालात को दौरे इस्लाम कहते हैं, उससे पहले वाले जमाने को दौरे जिहालत कहते हैं। जबकि इस्लाम का अपोजिट तो कुफ्र होना चाहिए, कुफ्र होना चाहिए। ये दौरे इस्लाम है और इससे पहले दौरे कुफ्र था। नहीं, दौरे इस्लाम से पहले वाले दौर को दौरे जिहालत कहते हैं, इसलिए कि बताना है इस्लाम और जिहालत दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें हैं। जाहिल हो और मुसलमान हो उसे जेब नहीं देता। जिस कौम पर आने वाली किताब हिदायत का पहला लफ्ज इक़रा से शुरू होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान का पहला लफ्ज जो आया है वो किस नाम से आया? पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से। और इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इमाम गजाली तो फरमाते अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, ये सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा अगर कोई है तो इल्म वाला है, इल्म वाला जिंदा है। और जिहालत की तारीकियों में भटकने वाले की मिसाल ऐसी ही है
जैसे अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, कहीं